मूवी शुरू होती है जब एक यूएस मैरीन स्पेसक्राफ्ट अपनी मिशन कंप्लीट करके एक दूर के प्लेनेट से वापस अर्थ की तरफ आ रहा होता है। क्रू के मेंबर्स हाइपर स्लिप में फ्रीज किए हुए होते हैं एक स्पेशल चैम्बर में, और उनको पता भी नहीं चलता कि उनके स्पेसशिप में एक एलियन का अंडा आ गया है। जल्दी वो छुपा हुआ अंडा टूटता है और एक नए एलियन का जन्म होता है। फिर वो एलियन एक क्रू मेंबर से चिपक जाता है, बिल्कुल उसी वक्त जब शिप का सिस्टम सभी स्लीपिंग चैम्बर्स को एक एस्केप मोड में भेज देता है और स्पेस में इजेक्ट कर देता है। एस्केप पोड जल्दी से एक नजदीकी प्लेनेट पे पहुंचती है जिसका नाम होता है फियोरिना 161, जो एक ऑल मेल प्रिजनर कॉलोनी है जहाँ के सभी इनमेट्स बहुत खतरनाक क्रिमिनल्स हैं। ये कॉलोनी उसी कंपनी की है जिसने शिप बनाया था। कुछ देर बाद प्रिजनर्स पोर्ट को ढूंढ निकालते हैं और एक सर्वाइवर एलन रिप्ले को अंदर ले जाया जाता है। प्लेनेट के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर क्लेमेंस रिप्ले का इलाज करते हैं और उसका दर्द कम करने के लिए एक इंजेक्शन देते हैं। रिप्ले जब होश में आती है तो क्लेमेंस उसे बताता है कि वो क्रैश की इकलौती सर्वाइवर है। इसी दौरान सारे कैदी क्रेन का इस्तेमाल करके तबाह शिप को एक बिल्डिंग में ले जाते हैं। उनका कुत्ता स्पाइक अंदर चला जाता है और एलियन को देखकर भौंकने लगता है, लेकिन कोई उस एलियन को नोटिस नहीं करता। कॉलोनी के वार्डन एंड्रयू कैदियों को अनाउंस करते हैं कि अब उनके पास एक औरत है बिल्डिंग में। कुछ लोग इस बात पे दिक्कत जताते हैं, लेकिन एंड्रयूज उनको यकीन दिलाते हैं कि उन्होंने कंपनी से बात करके एक रेस्क्यू शिप मांग ली है। रिप्ले को क्लेमेंस की देखभाल में रखा जाता है और उसे कहा जाता है कि वो शिप आने तक इन्फर्मरी से बाहर न जाए। जब रिप्ले को कुछ बेहतर लगता है तो वो शिप के मलबे को देखना चाहती है, इसलिए क्लेमेंस उसे वहां ले जाता है और बताता है कि कैसे हर पैसेंजर की मौत हुई है। वो बताता है कि एक छोटी लड़की की नींद में ही मौत हो गई, लेकिन रिप्ले उसकी स्लीपिंग चैम्बर्स के साइड पर एक जलने का निशान देखती है। अपनी मिशन के दौरान मिले एलियंस को याद करके रिप्ले को शक होता है और वो उस लड़की की बॉडी को देखने की मांग करती है। फिर वो लोग मॉर्ग जाते हैं जहाँ रिप्ले बॉडी को इंस्पेक्ट करती है और उस बॉडी की ऑटोप्सी करने की डिमांड करती है, यह कहकर कि इन्फेक्शन हो सकता है। क्लेमेंस पहले तो हेजिटेट करता है, लेकिन फिर बॉडी को खोलकर दिखाता है कि लड़की की मौत का इकलौता पॉसिबल कारण डूबना हो सकता है। उसी वक्त एंड्रयू आ जाता है और रिप्ले को इन्फर्मरी से बाहर निकालने के लिए डांट लगाता है, लेकिन रिप्ले कहती है कि बॉडीज इन्फेक्शन कैरी कर सकती है और उनको जला देना चाहिए। कुछ देर बाद शिप की बॉडीज का अंतिम संस्कार किया जाता है और एक कैदी डायलन एक हार्टफेल भाषण देता है। दूसरी तरफ स्पाइक का कुत्ता ऐंठने लगता है और अचानक फट जाता है जब एक एलियन उसके शरीर से निकलता है। रिप्ले अपने बाल धोती है और अपना सर प्रिजन पॉलिसी के अनुसार मुंडवा लेती है। फिर वो क्लेमेंस से पूछती है कि वो कैसे डॉक्टर बना और क्या उसने भी कोई क्राइम किया था, क्योंकि उसकी स्किन पे भी कैदियों की तरह बारकोड होता है। लेकिन वो सवाल को टाल देता है और बदले में ऑटोप्सी की असली वजह पूछता है। रिप्ले उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उससे फ्लर्ट करती है। इस बीच एक मैकेनिक जो वेंटिलेशन टनल में काम कर रहा होता है एलियन के हमले में मर जाता है। एलियन एक बहुत बड़ा क्रिएचर होता है जो एक कुत्ते की बॉडी और एक लंबे सर के साथ होता है। वो एसिड फेंक कर अटैक करता है, जिससे मैकेनिक पीछे गिरता हुआ एक बड़ी फैन में गिर जाता है जो उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। जल्द ही क्लेमेंस को मैकेनिक के रिमेन्स की जांच के लिए बुलाया जाता है और उसको भी हाइपर स्लीप पोर्ट जैसा जलने का निशान मिलता है। जवाब पाने के लिए वो रिप्ले को ढूंढता है और उसे शिप के मलबे में फ्लाइट रिकॉर्डर को सर्च करते हुए पाता है। ये सुनने पर कि मैकेनिक का भी एलियन से संबंध हो सकता है, रिप्ले शक में पड़ जाती है। क्लेमेंस कहानी का पूरा सच सुनना चाहता है, लेकिन रिप्ले शिप के साथ ही बचे हुए एंड्रॉइड को रिकवर करना चाहती है। डॉक्टर उसको गार्बेज डंप की तरफ ले जाता है, लेकिन उसका साथ नहीं दे सकता क्योंकि उसकी एंड्रीज के साथ एक मीटिंग होती है। इसी दौरान कुछ कैदी बॉक्स, रैन और गोलिक एक सर्वे असाइनमेंट पर होते हैं जहां उन्हें अलग अलग टनल्स और रूम्स में कैंडल्स लगाना होता है, लेकिन कुछ कैंडल्स दूर से बुझती हुई दिखाई देती है। ये सोचकर कि शायद हवा का झोंका होगा, रैंस उनको फिर से जलाने जाता है, लेकिन वहां उसको एक पूरी तरह से बड़ा हो चुका एलियन मिलता है जो उसको काटना शुरू कर देता है। बॉक्स और गोलिक चीखने की आवाज सुनते हैं और अपने दोस्त को देखने जाते हैं, लेकिन जैसे ही एलियन को देखते हैं वैसे ही वापस भाग
भाग जाते हैं। अचानक बॉक्स पर एलियन ऊपर से हमला कर देता है और उसका गला चीर देता है। उसका खून गोलिक पर छिड़क जाता है, जो कुछ पल के लिए सदमे में चला जाता है और फिर डर के मारे भाग जाता है। कहीं और रिप्ले गार्बेज डंप में बचे हुए एंड्रॉइड को ढूंढ लेती है। जब वो वापस लौटती है तो 3 कैदी उसे घेर लेते हैं और उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डायलन वहां आकर उनको एक स्टील बार से मारकर भगाता है। उसके बाद रिप्ले एंड्रॉइड को एक पावर सप्लाई से कनेक्ट करती है और उसे रीएक्टिवेट करती है। एंड्रॉइड के सिस्टम से वो शिप के फ्लाइट रिकॉर्डर को एक्सेस करती है और उसे पता लगता है कि वो आग की वजह से वहां से गिरे थे। उसे ये भी पता चलता है कि उनके साथ एक एलियन भी था। ये जानकारी नेटवर्क के साथ शेयर हो गई है, इसलिए कंपनी को भी पता चल गया है। एंड्रॉइड बहुत दुख में होता है और रहम के लिए मांग करता है, तो रिप्ले उसको परमानेंटली डिस्कनेक्ट कर देती है। इसी वक्त गोलिक को वहां पर घसीट कर लाया जाता है और वो कसम खाता है कि उसने किसी को नहीं मारा और ये सब एक ड्रैगन ने किया है। एंड्रयूज और दूसरे उसको पागल समझकर डिसमिस कर देते हैं, लेकिन डायलन उसका बचाव करता है क्योंकि गोलिक कभी भी झूठ नहीं बोलता। बाद में एंड्रयूज के ऑफिस में एक मीटिंग होती है और रिप्ले एलियंस के बारे में सब कुछ शेयर करती है, लेकिन फिर भी कोई उसकी कहानी पर विश्वास नहीं करता। बाद में जब रिप्ले की तबीयत खराब होने लगती है तो क्लेमेंस उसे एक इंजेक्शन देता है। जब दोनों बात कर रहे होते हैं, एलियन अचानक आकर क्लेमेंस को कुछ ही सेकंड में मार देता है। फिर वो रिप्ले के पास आता है और उसे एक दीवार के पास घेर लेता है, लेकिन नजदीक से देखने के बाद वो पीछे हट जाता है। ये हैरतअंगेज एलियन छत से निकल जाता है और अपने साथ क्लेमेंस की बॉडी ले जाता है। डर से घबराकर रिप्ले मैस हॉल में दौड़ती है और एंड्रयू को एलियन के यहाँ होने की जानकारी देती है। वो अब भी उसकी बात नहीं मानता और उसे वापस लौटने का हुक्म देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद एंड्रयूज को एलियन ऊपर से पकड़ लेता है और छत से खून टपकने लगता है। इस घटना के बाद सारे कैदी असेंबली एरिया में इकट्ठा होते हैं और ये तय करते हैं कि कौन लीडर बनेगा, लेकिन रिप्ले उन्हें रोकती है और एलियन के बारे में सब कुछ बता देती है जो उसे पता होता है। एक गुस्साया हुआ कैदी उस पर इल्जाम लगाता है कि उसकी वजह से ही एलियन यहाँ पर आया है, लेकिन डायलन सबको चुप रहने के लिए कहता है। इसके बाद रिप्ले फ्लोर प्लान चेक करती है और नोटिस करती है कि बड़ा सिस्टम है टनल्स का और एक टॉक्सिक वेस्ट की रोकथाम के लिए यूनिट भी है जिसको पूरी तरह से बंद किया जा सकता है, और एक मोटे स्टील के दरवाजे के पीछे कुछ बैरल्स है जिन्हें बहुत तेजी से चलाया जा सकता है। ये सब देख के सब डिसाइड करते हैं कि इस मटेरियल का यूज करके एलियन को टनल से जलाकर बाहर निकाला जा सकता है और उसे उस बंद होने वाले यूनिट में पकड़ा जा सकता है, जहाँ उसे हमेशा के लिए बंद किया जा सकता है। जल्द ही कैदी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। वो टनल पर फ्यूल से पोछा लगाते हैं। एक कैदी एक लेडर पर चढ़कर काम कर रहा होता है, लेकिन गलती से उसका फ्लेयर गिर जाता है और वो जल्दी से उसे उठाता है, इससे पहले कि कोई हादसा ना हो। बदकिस्मती से इस दिक्कत का फायदा उठाकर एलियन उस पर अचानक हमला कर देता है। फ्लेयर फिर गिर जाता है और उस फ्यूल को जला देता है, जिससे एक बड़ी एक्सप्लोजन होती है जो कई कैदियों को मार देती है। रिप्ले और डायलन जितने लोगों को बचा सकते हैं बचाते हैं, फिर कोई इवेंचुअली छिड़काव करना स्टार्ट कर देता है। आग खत्म होने के बाद उनका ग्रुप बहुत ज्यादा छोटा हो चुका होता है। इसके बाद रिप्ले अचानक बीमार महसूस करने लगती है, तो वो वापस स्पेसशिप की तरफ जाती है बायोमेडिकल स्कैनर को यूज करने के लिए। एक कैदी ओरोन उसकी मशीन को हैंडल करने में मदद करता है और स्कैन के बाद वो शॉक हो जाता है ये देखकर कि रिप्ले को एलियन ने प्रेग्नेंट किया हुआ है। इस वजह से एलियन ने उस पर हमला नहीं किया क्योंकि वो अपनी संतान को प्रोटेक्ट कर रहा था। चिंता में डूबी हुई रिप्ले ओरोन से रिक्वेस्ट करती है कि वो कंपनी को मैसेज भेजे कि पूरी बेस टॉक्सिक हो गई है और उन्हें दूर रहना चाहिए। ओरोन कंफ्यूज होता है क्योंकि रेस्क्यू शिप ही उनकी आखिरी उम्मीद है, लेकिन रिप्ले समझाती है कि कंपनी एलियन को अर्थ पर लेकर जाएगी हथियार बनाने के लिए। बदकिस्मती से ओरोन अब भी मना कर देता है और वो अकेली एलियन को ढूंढने निकल पड़ती है। कुछ देर बाद ओरोन को रेस्क्यू शिप से मैसेज मिलता है कि वो 2 घंटे में पहुंच रहे हैं और उनका हाईएस्ट प्रायोरिटी रिप्ले को क्वारंटाइन रखना है। कहीं और एक टनल में रिप्ले एक रस्टी पाइप को एलियन का सर समझकर अटैक करती
होती है। आवाज सुनकर एलियन वहां पहुंच जाता है और वो उसके बिल्कुल पीछे होता है। सीन अचानक डायलन की तरफ शिफ्ट होता है जो रिप्ले की अचानक एंट्री से चौंक जाता है। रिप्ले समझाती है कि वो एलियन के सामने थी लेकिन उसने उस पर हमला नहीं किया, उसके प्रेग्नेंट होने की वजह से। वो ये भी समझ जाती है कि जो शेप उसने स्कैन पर देखा था वो एक लड़की थी, मतलब उसका होने वाला बच्चा हजारों और एलियन बना सकता है। रिप्ले फिर डायलन से कहती है कि उसे खत्म कर दे क्योंकि वो वैसे भी उस बच्चे के जन्म से बच नहीं पाएगी। डायलन पहले मान जाता है लेकिन लास्ट सेकंड में अपना मन बदलता है, ये बताते हुए कि एलियन की इम्यूनिटी उनके फायदे में यूज हो सकती है। रिप्ले मान जाती है अपने होने वाले बच्चे को एलियन से लड़वाने के लिए, लेकिन फिर वो वादा करवाते हैं कि वो एलियन को हराने के बाद सब कुछ खत्म कर देगा। अगले सीन में रिप्ले कैदियों को इकट्ठा करती है और उन्हें सारी सिचुएशन बताती है। वो ये समझाती है कि अब उन सबका लास्ट वक्त है और उन्हें अपने आप को जिंदा रखने के लिए लड़ना पड़ेगा क्योंकि कंपनी उन्हें बचाने के लिए नहीं आ रही। ये सुनकर सब लोग जोश में आ जाते हैं और जीने के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। रिप्ले फिर कैदियों को दो ग्रुप्स में डिवाइड करती है। पहला ग्रुप एलियन का चारा बनेगा और एलियन को कॉरिडोर की तरफ ले जाएगा और दूसरा ग्रुप उसके अंदर आने के बाद एंट्रेंस को बंद कर देगा। लेकिन जब सब लोग तैयारी कर रहे होते हैं ओरोन चुपके से वहां से निकल जाता है। बाद में डायलन रिप्ले को समझाता है कि स्ट्रक्चर पुराना है और सालों से उसे यूज नहीं किया गया तो कुछ पार्ट्स काम नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि उनके पास सिर्फ एक ही मौका है सब कुछ सही करने का। इतने में एलियन प्रकट होता है और एक कैदी को खत्म कर देता है। एक और कैदी ये देख लेता है और एलियन का ध्यान अपनी तरफ कर भागने लगता है। जैसे वो कॉरिडोर से भागते हैं दूसरे लोग दरवाजे को बंद करने की कोशिश करते हैं ताकि एलियन को सही रास्ते में ले जा सके, लेकिन एरिया की अजीब डिजाइन की वजह से सब कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ नहीं समझ पाते कि कौन से दरवाजे को बंद करे। एलियन का ट्रैक खो देते हैं और एक कैदी उसे ढूंढने जाता है और फ्लेयर से उसका ध्यान खींचता है। वापस चेस शुरू होती है लेकिन दरवाजा बंद करते समय दो और लोग मर जाते हैं। एक बंदा घबराकर पिस्टन को जल्दी एक्टिवेट करने लगता है लेकिन रिप्ले उसे समय पर रोक देती है। बाहर स्पेसशिप के साथ कंपनी वर्कर्स फाइनली आ जाते हैं और उन्हें बताता है कि रिप्ले फर्नेस एरिया में है। ग्रुप फिर अंदर जाता है एक बड़े स्टील के पिंजरे के साथ। कहीं और डायलन टनल्स में प्रवेश करता है और एलियन को एक कैदी को मारते हुए पाता है तो वो उसके शरीर को चारे के तौर पर मोल्ड के पास घसीट कर रख देता है। एलियन करीब आता है और एक कैदी पिस्टन एक्टिवेट करता है लेकिन चालाक एलियन ट्रैप को समझ जाता है और शरीर को वापस घसीट लेता है बिना मोल्ड में घुसे। अब उनके पास एलियन को पकड़ने के लिए सिर्फ 5 मिनट बचे होते हैं। इसके बाद टीम अलग अलग दिशाओं में भागती है एलियन को ढूंढने के लिए। एक पॉइंट पर मॉरिस कॉर्नर हो जाता है और लगभग मार दिया जाता है लेकिन रिप्ले फ्लेयर हाथ में लेकर उसे बचाने आ जाती है। वो एलियन को प्रोवोक करने की कोशिश करती है ताकि वो उस पर हमला करे लेकिन चालाक एलियन उसे बहुत दूर धक्का देता है क्योंकि वो कभी भी अपनी संतान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। डायलन रिप्ले के चीखने की आवाज सुनता है और उसकी तरफ दौड़ता है। जल्दी वो उस कॉरिडोर में पहुंचता है जहां वो एलियन पर चिल्लाती हुई दिखती है। डायलन उसे वहां से खींच लेता है जबकि वो अब भी चिल्लाती रहती है। इससे एलियन को लगता है कि उसका बच्चा खतरे में है तो वो दोनों के पीछे दौड़ता है। कुछ देर बाद वो कंटेनमेंट यूनिट में पहुंचते हैं और डायलन मॉर्स को चिल्लाकर दरवाजा बंद करने के लिए कहता है। एलियन समझ जाता है कि क्या हो रहा है और एग्जिट की तरफ भागता है लेकिन अब तक देर हो चुकी होती है। रिप्ले और डायलन और एलियन वो तीनों फंस चुके होते हैं। यहाँ से बाहर का सिर्फ एक ही रास्ता है। एलियन अब भी उन दोनों पर हमला नहीं करता क्योंकि वो अब भी अपने बच्चे को बचाना चाहता है। डायलन इस एडवांटेज का यूज करता है और रिप्ले को लेडर पर चढ़ने के लिए कहता है और वो वादा करता है कि वो उसके बाद आएगा, लेकिन जैसे ही वो आधे रास्ते पहुंचती है वो वापस नीचे चला जाता है। एलियन तुरंत उसके पीछे जाता है और उसके पीठ में अपने तीखे दांतों से हमला करता है। डायलन का सैक्रिफाइस बेकार नहीं जाता क्योंकि रिप्ले जल्दी से पाइप के ऊपर चढ़ जाती है। मॉर्स फिर पिघले हुए शीशे को डाल देता है जो फ्रीकिश एलियन के ऊपर टपक पड़ता है। ऐसा लगता है कि उस एलियन को आखिरकार मार दिया गया है और दोनों सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एक शॉक टर्न में एलियन मोल्ड से बाहर निकलता है। वो उस पिघले हुए शीशे से ढका हुआ होता है लेकिन अभी भी जिंदा होता है। अब गुस्से से बाहर आकर वो इंसानों से बदला लेने का फैसला करता है और अपनी संतान को खो देने की परवाह नहीं करता। जब रिप्ले उसे करीब आते देखती है तो वो तुरंत अपने पाइप के ऊपर स्क्रैम्बल करती है। मॉर्स के दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आता है और रिप्ले को स्प्रिंकल सिस्टम के बारे में याद दिलाता है। एलियन उसके पास पहुंचने
से पहले रिप्ले पाइप से खोदती है और चैन को पकड़ लेती है, जिससे पानी का छिड़काव चालू हो जाता है। पानी एलियन पर गिरता है और अचानक से ठंड की वजह से उसके शरीर में क्रैक्स पड़ जाते हैं और वो टुकड़ों में फट जाता है। इस हादसे के बाद रिप्ले और मॉर्स प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं, लेकिन जल्द ही ओरॉन और कंपनी एम्प्लॉइज उन्हें घेर लेते हैं। उनमें से एक एंड्रॉइड भी होता है जो स्पेसशिप पर अर्थ के लिए हेड था। उसकी प्रेजेंस देखकर रिप्ले शॉक होती है, क्योंकि उसने खुद अपने हाथों से उस एंड्रॉइड के पावर सप्लाई को खत्म किया था। फिर ये पता चलता है कि जो शख्स उसके सामने खड़ा होता है वो एंड्रॉइड नहीं बल्कि एक आदमी होता है, जो बिशॉप है, कंपनी का लीड साइंटिस्ट जिसने एंड्रॉइड्स डेवलप किए हैं और उन्हें अपना चेहरा दिया है। बिशॉप शांति से रिप्ले से कहता है कि वो रेस्क्यू शिप पर चले जहां एक सर्जिकल सिचुएशन सेटअप किया गया है। वो उसे आश्वस्त करता है कि वो सेफली एलियन को उसके पेट से निकाल लेंगे और वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकेगी। लेकिन रिप्ले को इस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि कंपनी उसे मारकर एलियन को हथियार की तरह यूज करेगी। वो जल्दी से फैंस बंद कर देती है प्लेटफॉर्म और लेज के बीच जहां बिशॉप खड़ा होता है। फिर वो प्लेटफॉर्म को लेज से दूर ले जाती है और मॉर्स को वापस फर्नेंस की तरफ ले जाती है। ये देखकर बिशॉप वरीड हो जाता है और उसे प्रार्थना करता है कि वो उसके अंदर बढ़ते हुए एलियन को चोट ना पहुंचाए। वो गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि मॉर्स के पैर पर फायर करे। तभी ओरॉन, जो सोचता था कि कंपनी उन्हें बचाने आई है, आखिरकार उनकी इंटेंशन समझ जाता है। वो देख लेता है कि कैसे आसानी से वो मॉर्स पर शूट कर रहे हैं, जैसे कि उसकी जान की कोई कीमत ही नहीं हो। ये देखकर ओरॉन गुस्से में आ जाता है, एक स्टील व्रेंच लेकर बिशॉप के सर पर मार देता है। लेकिन उसके एक्शन से कंपनी गार्ड उस पर फायर करते हैं और उसके शरीर को गोलियों से छेद देते हैं। दूसरी तरफ रिप्ले मॉर्स से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी आखिरी बार मदद करे और वो प्लेटफॉर्म को बिल्कुल फर्नेंस के ऊपर ले जाता है। वो फिर प्लेटफॉर्म के किनारे पर जाकर पिघलते हुए मेटल में कूद जाती है। एलियन, जो उसके पेट में होता है, खतरे को महसूस करता है और उसके सीने से बाहर निकल जाता है। लेकिन रिप्ले उसे मजबूती से पकड़ लेती है और दोनों आग में गिरते ही मर जाते हैं। इस हादसे के बाद प्रिजन फैसिलिटी को बंद कर दिया जाता है और इकलौता बचा हुआ कैदी मॉर्स को वहां से ले जाया जाता है। क्रेडिट्स के लॉस्ट होने के बाद हमें इसकी नेक्स्ट मूवी का स्पॉइलर मिलता है, जिसमें हमें रिप्ले की रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है और वो ये कहती है कि वो ही आखिरी सर्वाइवर है। तो गाइस, अगर आपको इस मूवी की स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट मूवी की स्टोरी के साथ।